हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल जीवन मिशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली बजट में जल जीवन मिशन के अंदर काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिली है। बेसिकली अच्छी अनाउंसमेंट्स थी, तो हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे कि ये मिशन आखिर है क्या और इससे इंडियन पीपल को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इस मिशन के तहत किस प्रकार के कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कंपनीज के एग्जांपल्स के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो भी कंपनीज के नेम्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के लिए और एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस किए जाएंगे। कोई भी आपको बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम जल जीवन मिशन को समझते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। गवर्नमेंट की ये जो मुहिम है ये अभी नई नहीं आई है, काफी पहले से ही ये मुहिम चल रही है। तो इस मुहिम के तहत हर घर जल की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है सरकार, ठीक है। और काफी पहले से ही चल रही है। और अभी इस बजट में जो 2025 का बजट था, इसमें काफी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिली है इस मिशन को लेकर, ठीक है। तो चलो अब यहां पर हम बजट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बजट में इस मिशन के अंदर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिली है। तो देखो, कही जा रही है जल जीवन मिशन का बजटीय परिव्यय यानी कि बजटरी आउटले बढ़कर 67,000 करोड़ रुपये हुआ। अगर हम पहले की बात करें यानी कि FY24 to 25 की बात करें, तो उस वक्त जो बजटरी आउटले थी वो थी 29,916 करोड़ की। तो इसके कंपैरेटिवली यहां पर देखें तो काफी शानदार ग्रोथ हुई है। यहां पर बजटरी आउटले में हमें 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 67,000 करोड़ रुपए इस बार हो गए हैं। आगे देखो, यहां पर मिशन का विस्तार हुआ है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया बढ़ा करके, ठीक है। काफी अच्छी बात है, आगे बढ़ाया गया है इस मिशन को। एंड उसके बाद यहां पर देखो, मिशन अगले 3 वर्षों की अवधि में 100% यानी कि 100% कवरेज हासिल करेगा। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल में चीजों को समझते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री एंड कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी यानी कि बजट वाले दिन की बात हो रही है, 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 से 26 पेश करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ये चीजें कही गई हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की ग्रामीण आबादी के 80% का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है, ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन के तहत नल का पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बोला कि इस मिशन के तहत हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो वही चीजें यहाँ पर कही जा रही है। और अगले 3 वर्षों में मिशन का लक्ष्य है 100% लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है। अगले 3 वर्षों की ये टारगेट है कि 100% लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है। अभी तकरीबन 80% तक यहाँ पर हो चुकी है, ये कुछ चीजें कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कही जा रही है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सूचित किया कि इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रख रखाव यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर होगा। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि इसकी संधारणीयता और नागरिक केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सिंपल वर्ड में हम लोग कहें तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। एंड इसे 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। तो ऐसे में इन चीजों के अंदर जो भी कंपनीज काम करती हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखो, जो हर घर जल की सुविधा होती है उसमें काफी सारी चीजें हो जाती है।
सबसे पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो कंपनीज काम करते हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का जो काम कंपनीज करती हैं उनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक वाटर ट्रीटमेंट का काम हो गया, वाटर का जो रख रखाव का ध्यान रखने का काम होता है, जो भी कंपनीज इस प्रकार के काम करते हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो टैंक्स के अंदर काम करते हैं, जो वाटर टैंक्स बनाने का काम करते हैं कंपनीज, एंड वो टैंक्स के रख रखाव का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो वैसे कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज हो जाती है इस सेक्टर में वो हो जाती है पाइप्स, ठीक है। वाटर सप्लाई में पाइप्स का जो रोल है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा, ठीक है। तो पाइप्स वाले जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, पाइप्स जो होते हैं वो काफी सारे तरह तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेगमेंट वाइज बात करें, कैटेगरी वाइज बात करें, तो सबसे पहले देखो ये है कंक्रीट पाइप्स, ठीक है, कंक्रीट पाइप्स होते हैं ये। फिर यहाँ पर सेकेंड देखो ये हो गया asbestos सीमेंट पाइप्स, ठीक है, जिसे एसी पाइप्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर थर्ड देखो ये हो गया पीवीसी पाइप्स, जो प्लास्टिक वाले पाइप्स होते हैं वो हो जाता है यहाँ पर पीवीसी पाइप्स। फिर यहाँ पर स्टील पाइप्स, ठीक है, ये भी पाइप्स यूज किए जाते हैं वाटर सप्लाई के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जीआई पाइप्स है ये, ठीक है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जो पाइप्स हैं इन्हें कहा जाता है सीआई पाइप्स, ठीक है, कास्ट आयरन पाइप्स। तो ये भी पाइप्स का इस्तेमाल होता है वाटर सप्लाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पाइप की बात करें तो ये हो गया डीआई पाइप्स, यानी कि डक्टाइल आयरन पाइप्स इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पाइप्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखो कोई कंपनी जीआई पाइप्स बनाती है, कोई पीवीसी पाइप्स बनाती है, तो कोई सीमेंट वाले जो पाइप्स होते हैं, कंक्रीट वाले जो पाइप्स होते हैं वो पाइप्स बनाते हैं। तो जो कंपनी इन चीज़ों के अंदर काम करती हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो पाइप्स बनाने वाले भी कंपनीज काफ़ी सारे हैं एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले भी कंपनीज काफ़ी सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज को ऑर्डर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो बिडिंग लगती है, बिडिंग में जो भी कंपनीज विन करते हैं उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। और बाकी ये पाइप्स वगैरह की सप्लाई के लिए जिन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं वो कंपनीज को बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेंगे कुछ कंपनीज के, ठीक है। तो रिलेटेड कंपनीज को अब हम समझते हैं। सबसे पहले वाटर इंफ्रा स्टॉक्स की बात करें तो देखो वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मतलब 5 स्टॉक्स यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए रखे हुए हैं। अब देखो कोई स्टॉक अगर छूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। जैसे देखो यहाँ पर हो गया डेल्टा वाटर, ये रिसेंटली लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की मार्केट में। फिर वाटेक, वाबैग, फिर आयन एक्सचेंज हो गया, फिर एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद ईएमएस लिमिटेड। तो ये सब जो कंपनीज हैं ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती हैं, तो इन कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर इस मिशन के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर इंफ्रा हो गया, इसमें और भी अदर स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगे और यही कंपनीज हैं सिर्फ वाटर इंफ्रा के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाइप्स स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। पाइप्स स्टॉक्स में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया काफ़ी सारे तरह तरह के पाइप्स के यूजेस होते हैं वाटर सप्लाई के अंदर। तो यहाँ पर देखो वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो पाइप्स बनाती हैं कंपनियां उनके शेयर्स के एग्जांपल्स हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स हो गया, फिर यहाँ पर जिंदल सॉ हो गया, फिर यहाँ पर टाटा मेटालिक्स हो गया, फिर यहाँ पर श्रीकालहस्ती पाइप्स हो गया, उसके बाद यहाँ पर एपीएल अपोलो ट्यूब्स हो गया एंड पाइप्स, जो कि स्टील पाइप्स बनाने का काम करती है। उनसे छोटे कंपनीज हैं ये हरिओम पाइप्स, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, ठीक है, ये भी स्टील वाले पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है, ये भी कंपनी उसी प्रकार की बनाती है, लेकिन ये बड़ी है इन दोनों से, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम पीवीसी पाइप्स की बात करें तो एस्टल पाइप्स हो गया बड़ी में, एंड छोटी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर प्रिंस पाइप्स हो गया।
तो इस प्रकार के कंपनी जो है इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं ये मिशन के तहत, ठीक है। अब देखो मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ये कोई एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको अपने तरफ से भी स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है इन चीज़ों को, जल जीवन मिशन के बारे में समझाया, ये मिशन है क्या और इसके माध्यम से इंडियन पीपल को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर हमने इस मिशन के तहत जो कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं उन कंपनीज के बारे में समझा, उनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है, इस न्यू चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना बैकअप के तौर पे, क्योंकि अभी जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो इस चैनल का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बैकअप के लिए इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।